हेलो क्लास टेंथ। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स जैसे कि कॉम्प्लेक्स बॉडी डिज़ाइन है, तो ये जो न्यूट्रिशन है ये भी कई स्टेप में होता है। बहुत सारे इसके अंदर आर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो हम इसको वन बाय वन स्टेप हम उसको समझते चलेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डाल देते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। और एनिमल के जैसे ह्यूमन बींग्स भी क्या होते हैं, होलोजोइक होता है इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हमको पता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिम्स कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम करता है, फिर उसको सिंपल और सॉल्युबल फूड में कन्वर्ट करता है, फिर उसको सेल तक पहुंचेगा, फिर उसको यूटिलाइज करेगा। ये सब चीज़ें आती हैं इसके अंदर। 5 स्टेप्स है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एजिमिलेशन एंड ईजेशन। तो इनको एक एक करके हमको पढ़ना होगा। ये ह्यूमन वेस्ट के अंदर भी 5 स्टेप्स होंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं कि वी हैव होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इट कंप्लीटेड इन 5 स्टेप्स। Completes 5 steps. First process is in us। इंजेशन प्रोसेस का मतलब होता है to take food inside the body of organisms, and it is done in ourselves by mouth. Mouth is an ingesting organ. It is also known as buccal cavity. It holds food, ठीक है, and with the help of mouth we can take food inside our body. तो mouth is an ingesting organ in us. तो food is ingested food is ingested food is ingested with the help of mouth. We get digestion. In us, digestion is not as simple as in other animals. It is very complex. It takes place with the help of many organs. ठीक है। अभी तो ऑर्गन्स है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो माउथ से स्टार्ट होता है, ओजोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और भी दूसरे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी उसमें अपना सिक्रीशन ऐड करते हैं। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है दैट रन फ्रॉम माउथ टू एनस इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल और गट, और इसको हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो माउथ से लेकर के, ठीक है, एनस तक। अब इसके बीच में ओजोफेगस होगा, स्टमक होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन होगा, लार्ज इंटेस्टाइन होगा, ठीक है। ये सब इसी कैनल्स में आते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनल या गट बोलते हैं, या क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। तो इन ह्यूमन बींग्स डाइजेशन इज नॉट एज सिंपल एज इन अदर ऑर्गेनिम्स. इट इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स. It takes place with the help of many organs. The organs are arranged in a tube-like structure that run from mouth to anus. This tube-like structure is called alimentary canal or gut or digestive tract. ठीक है, it start from mouth and end with anus. तो इसको लिखते हैं
process is very complex. This process is very complex in us. It take place in a tube-like structure called alimentary canal or gut or digestive tract. ठीक है, it start from mouth and end with anus. तो डाइजेशन हमको अलग अलग पार्ट में पढ़ना है. डाइजेशन इन माउथ, फेरिंग्स, ओजोफेगस, स्टमक. तो डाइजेशन हम लोग को अभी बताएं आप लोग को बहुत ही पार्ट में पढ़ना है. माउथ, ओजोफेगस, बीच में फेरिंग्स होता है, फिर स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है. तो अलग अलग पार्ट में होता है. तो हम लोग इसको 1 बाय 1 पढ़ेंगे. ठीक है, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं डाइजेशन इन माउथ. तो 2 टाइप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन माउथ. ठीक है, वन इज फिजिकल डाइजेशन एंड वन इज केमिकल डाइजेशन. फिजिकल डाइजेशन में जो फूड होते हैं उनको टीथ हमारा कट करके छोटे छोटे पार्टिकल में चेंज कर देता है, लेकिन वो केमिकली चेंज नहीं होता. मतलब उसका जो ओरिजिनल सब्सटेंस वही रह जाता है, उसका नेचर चेंज नहीं होता. केमिकल चेंज में क्या कहते हैं, एंजाइम के हेल्प से होता है, जिसकी वजह से जो है वो केमिकली जो है सब्सटेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है. तो अभी हम लोग देखेंगे, मतलब देयर आर 2 टाइप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन माउथ. फिजिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन. Physical digestion and chemical digestion. Lines is between physical digestion takes place with the help of teeth and tongue. अब ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ टीथ एंड व्हाट इज द रोल ऑफ टंग इन फिजिकल डाइजेशन या इन डाइजेशन. तो टीथ का क्या काम है? वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ एज वी स्टडीड अर्लियर क्लासेस. वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ: इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. इंसीजर्स हेल्प इन कटिंग ऑफ टीथ बिकॉज इंसीजर्स को अगर देखा जाए, तुम लोग इसको वीडियो पास करके नोट कर लेना, समझाने के लिए बोर्ड चाहिए हमको. वीडियो को पास करके नोट कर लेना, ठीक है.
तो वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, ठीक है, इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो जो इंसीजर्स होते हैं ये फूड को कट करने में हेल्प करते हैं। कैनाइंस जो है ये फूड को टीयर करने में, फ्लैश जो ईटिंग एनिमल्स है उनके में कैनाइंस ज़्यादा डेवलप होता है। मोलर्स है फूड को क्रश कर देगा, और जो प्री मोलर्स है ये ग्राइंड करने में हेल्प करता है फूड को, ठीक है। तो वी हैव 4 टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर्स, प्री मोलर्स, कैनाइंस एंड मोलर्स, ठीक है। इसीलिए हम लोग को हेट्रोडोंट कहते हैं। हेट्रोडोंट, अलग अलग तरह के हम लोगों में टीथ है, ठीक है। हम लोग डाइफियोडोंट भी कह जाते हैं। डाइफियोडोंट का मतलब होता है वी गेट 2 सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। अगर हम डेंटल फार्मूला लिखने की कोशिश करें मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ का, तो देखना कैसे क्या होता है। मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला क्या होगा, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर्स और मोलर्स। तो 2 1 2 2 1 2 0 0। तो मिल्क टीथ का डेंटल फार्मूला ये होता है, ये लोअर जा की बात कर रहा है, एक जा की बात कर रहा है, ऐसे दोनों जा में होंगे। तो 2 2 4 इंसीजर्स हुए लोअर जा में, 1 1 2 कैनाइंस हुए, 2 2 और 2 क्या हुआ, प्री मोलर्स हुए, 2 2 मतलब 4। तो ये नीचे की तरफ इतना इतना ऊपर की तरफ कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 नीचे 10 ऊपर, यानी मिल्क टीथ टोटल कितने नंबर में होते हैं, तो 20 होते हैं। जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें मन करे तो नोट कर लेना, ठीक है। हम NCERT के हिसाब से लिखवाएंगे, नोट्स देंगे। तो वी हैव क्या कहते हैं 2 सेट ऑफ टीथ इन आवर लाइफ टाइम, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ आर 20 in numbers. This is the dental formula of milk teeth. Incisor 2 2, canine 1 1, premolars 2 2 and molars 0. अगर हम परमानेंट टीथ की बात करें, तो 32 नंबर में होते हैं इंसीजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स और मोलर्स। ये 2 1 2 ही होगा जैसे कि मिल्क टीथ में था, बस यहाँ पे 3 3 और बढ़ जाता है, यानी कि 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 हुआ। 16 का डबल क्या हो जाएगा, 32। यानी टोटल कितने होते हैं नंबर में, 32। ये परमानेंट टीथ का डेंटल फार्मूला हो गया। तो मोलर्स एब्सेंट होते हैं मिल्क टीथ में, ठीक है। तो ये अभी टीथ के बारे में हो गया। अब लिखा जाएगा हम लोग जब पूरा समझ लेंगे तब, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में टंग के बारे में समझाएंगे, सलाइवरी ग्लैंड्स के बारे में समझाएंगे, फिर नोट्स लिखवा देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।